हमें यहाँ इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। अगर हम न्यूमरेटर में लॉग का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा। log of sec ex to the base e plus log of sec e squared x to the base e एंड सो ऑन। और इसका लास्ट टर्म होगा log of sec e to the power 10x to the base e। और डिनोमिनेटर में e squared minus e to the power 2 cos x। इस क्वेश्चन में अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लग इन करते हैं तो हम देख रहेंगे कि हमारा न्यूमरेटर जो होगा वो log 1 में और डिनोमिनेटर ई स्क्वायर्ड माइनस ई स्क्वायर्ड में शिफ्ट हो रहा होगा, जो कि फिर से टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0 को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ 0 अपॉन 0 का स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब हम यहाँ LH रूल लगा सकते हैं। चलिए LH रूल अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन sec ex। sec ex का डेरिवेटिव होता है sec ex tan ex, और ex का डेरिवेटिव e होगा प्लस इसी टाइप से अगला sec e स्क्वायर x, और फिर से इसका डेरिवेटिव sec e स्क्वायर x tan e स्क्वायर x, और e स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म 1 अपॉन sec e टू द पावर 10x sec e टू द पावर 10x tan e टू द पावर 10x, और e टू द पावर 10x यहाँ आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय पहला टर्म कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा माइनस सेकेंड टर्म का e टू द पावर 2 cos x, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज रहेगा, cos x का करेंगे तो माइनस का 2 और sin x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस वाले टर्म में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लिमिट लगाने में, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू में देगा। sin x को केवल एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो x से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको भी हम यहाँ न्यूमरेटर में अलग से सेपरेट कर देते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। ये x मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, एक x मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, ऐसे ही एक x मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। अभी देखिए ये टर्म तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, ये तो कैंसिल हो रहे हैं। बाकी रिमेनिंग टर्म्स में अगर हम ध्यान देखते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट e है तो एक e से यहाँ डिवाइड किया और एक e से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ x का कोफिशिएंट ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर यहाँ कर दिया और एक ई स्क्वायर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ e टू दी पावर 10 से यहाँ डिवाइड किया और यहाँ e टू दी पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में sin x अपॉन x लिमिट लगाने पे 1 हो जाएगा, और इस x को ऑलरेडी हम न्यूमरेटर में यहाँ शिफ्ट कर ही चुके, तो इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर केवल ये 1 अपॉन 2 बचेगा, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन 2। बाकी के टर्म्स पर ध्यान देते हैं फिर से। ये देखिए ये पूरा टर्म अब लिमिट लगाने पे 1 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म भी 1 हो जाएगा, ऐसे ये वाला पूरा टर्म भी 1 हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स बच रहे हैं उनको मैं लिख देता हूँ। तो लिमिट लगाने के बाद हमें ये टर्म कुछ ऐसे मिलेगा 1/2, और ये टर्म ई स्क्वायर देगा। बाकी ब्रैकेट में मिलेगा ई स्क्वायर्ड प्लस ई टू दी पावर 4 प्लस ई टू दी पावर 6 अप टू ई टू दी पावर 20, जो कि एक जीपी बन रही है। जीपी का समेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 ई स्क्वायर्ड, फर्स्ट टर्म ई स्क्वायर्ड आर ई स्क्वायर्ड टू दी पावर 10 -1, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 10 दिए गए हैं, डिवाइडेड बाई आर -1 ई स्क्वायर्ड -1। सॉल्व कर लेते हैं। ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ ऐसे बचेगा 1/2
ई टू दी पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन मैच कर रहा है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा।